रामगढ़ उपचुनाव में बिगुल फूक गया है, क्योंकि फूका इसलिए है कि यहाँ के विधायक ममता देवी का सदस्यता रद्द होने के बाद यहाँ पे एक से एक पार्टी लोग नॉमिनेशन करा रहे हैं। इसी बीच एक दिव्यांग युवक जो नॉमिनेशन करा के अभी अभी बाहर निकले हैं, इन्हीं के जबानी जानेंगे आखिर क्या मुद्दा लेके आप उतरे हैं। हमारा मेन मुद्दा है कि गरीबों को रोटी, मकान और कॉलेज, सही शिक्षा मिले और रोजगार मिले और गरीब लोगों को सही पेंशन मिले। मेन मुद्दा यही हमारा रहा। यानी कि कुल मिला के सभी वर्गों से ये अपील निवेदन कर रहे हैं कि सभी लोग आपको वोट दे। क्या अपील कर रहे हैं आप, क्या कहना? मैं सभी जनता और दिव्यांग भाइयों बहनों से मैं अपील करता हूं कि एक दिव्यांग को इस बार मौका दे, सबको देखे, बार बार एक बार दिव्यांग व्यक्ति को जरूर देखिए। काफी रोचक मुकाबला होने की संभावना, क्योंकि ये सुरेंद्र कुमार कुर्मी समाज से आते हैं। 90,000 इनकी जनसंख्या है और साथ ही साथ ST SC इनके साथ, दिव्यांग, गरीब, असहाय, वृद्ध इनके साथ है। काफी रोचक मुकाबला। इसी बीच यह स्वाभिमान पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष भी मौजूद है, इनको समर्थन कर रहे हैं दिव्यांग सुरेंद्र कुमार को, दिव्यांग पार्टी को। इन्हीं के जबानी जानेंगे कि आप समर्थन किस प्रकार कर रहे हैं। देखिए, ये स्वाभिमान पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं मैं, डॉक्टर विवेक पाठक। और जब मुझे पता चला कि यहाँ का नामांकन भरा जा रहा है ममता देवी के विधायकी जाने के बाद, तो हमने देखा सभी तरह के प्रत्याशियों पर ध्यान दिया। सभी प्रत्याशी अधिकांश वैसे ही थे जो किसी न किसी पार्टी के नेताओं से जुड़े रहे हैं। अभी एक पार्टी की जो नेता ने आज नामांकन भरा, वो उसी पार्टी के सांसद की पत्नी है। अब जिनकी विधायकी अभी रद्द हुई थी, उन्हीं के पति यहां से नॉमिनेशन भरने वाले। तो अंतर क्या रहा? अगर किसी को सजा भी दिया गया और उसी परिवार के उन्हीं के स्पाउस को, पति या पत्नी को मौका दिया जा रहा है उस पार्टी की ओर से, तो मतलब कहानी तो वही है। अगर अपराध रोकने के लिए ऐसा किया गया तो अपराध रुक कहां रहा है? एक ही परिवार में से वही चीज हो रहा है। हमने सभी प्रत्याशियों पर ध्यान दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये मुख्य मुद्दा है हमारे लिए भी। और हमने देखा आप लोगों का ही जो दिव्यांगों का आंदोलन चला था राजभवन के सामने, लगभग 1 महीने तक चला था, और उस समय पक्ष और विपक्ष सभी ने इन सभी को एक तरीके से नकार दिया था। ये सोच लिया था कि दिव्यांग हैं, कुछ कर नहीं सकते, हमारे लिए तो बेकार है, किस काम के। ये नहीं समझे कि इनके साथ अगर 10 लाख 12 लाख इनकी संख्या है झारखंड में, तो झारखंड में एक बड़ा वोट इनके पास है। लेकिन इस बात को सब ये मानकर चलते हैं कि दिव्यांग हमारे लिए किसी काम के नहीं, ओछी नजर से देखा जाता है। दिव्यांग आदमी शरीर से होता है, मन से और दिमाग से नहीं होता है। दिव्यांगता एक अभिशाप जरूर है, लेकिन ऐसे कितने दिव्यांग ऐसे हैं जिन्होंने इतिहास में अपना एक से एक काम करके नाम कमाया है और समाज को कुछ दिया है। बस ये सोच आज के राजनीतिक दलों में नहीं है। सुरेंद्र कुमार का नाम जब सामने आया, हमने देखा कि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि और ऐसा कुछ नहीं लगा। एक जुझारू नेता नजर आए, और इनके साथ सबसे बड़ी बात ये देखी हमने कि आंदोलन में तो थे ही, किसी एक वर्ग के लिए ही कुछ करे ऐसा नहीं। ये इन्होंने अपनी बात में कहा कि केवल दिव्यांगों के लिए नहीं, सबके लिए। इनके मन में जो पीड़ा है हर गरीब के लिए है, हर असहाय व्यक्ति के लिए है। सभी का साथ देने के लिए इन्होंने तय किया कि दिव्यांगों की ओर से ये खड़ा होंगे रामगढ़ उपचुनाव में। समय कम बचा है, 1.5 साल का समय ही रहेगा अगर ये जीत जाते हैं तो। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि यदि ये विधानसभा में पहुंच गए तो एक बहुत बड़ी आबादी की बात को उठाने वाला कोई वहां होगा जो आज तक संसद में या विधानसभाओं में ऐसा कोई आदमी नहीं मिला है। झारखंड के लिए भी एक बहुत बड़ा इतिहास रचने का अवसर है। मैं तो सभी वोटर से, मतदाताओं से अपील करूंगा, प्यार से इन्हें विधानसभा पहुंचाइए, क्योंकि ये आपके पास, झारखंड के रामगढ़ के मतदाताओं के पास एक अवसर है इतिहास रचने का। एक ऐसा अवसर है जो आपको, आपकी उंगली के वोट को
एक इतिहास में नाम कमाने का अवसर देगा कि पहली बार आपने किसी दिव्यांग को झारखंड विधानसभा में भारी मतों से जिताकर भेजा और ये सबके लिए काम करेंगे, ऐसा इन्होंने वादा भी किया है। इन्हीं बातों को सोचते हुए हमने किसी और प्रत्याशी की ओर ना जाते हुए सुरेंद्र कुमार पर ही अपना पूरा गांव दे दिया और पूरी तरह से खुला समर्थन करने की घोषणा की है। इन्हें जैसी आवश्यकता होगी पार्टी की ओर से जो हम कर सकेंगे, हमारी तरफ से पूरा समर्थन रहेगा और जनता से भी हम अपील करेंगे इन्हें भारी मतों से जिताएं। जन सैलाब समर्थन हो रही है। इसी बीच हम जानेंगे, क्योंकि आप स्क्रीन में देख रहे थे, कोई आम इंसान नहीं, हमेशा दिव्यांगों के बीच रहे हैं, दिव्यांगों को करीबी से देखे, दिव्यांगों के चेहरे में मुस्कान देखना इनकी पहली प्राथमिकता है। इसी बीच हमारे बीच केंद्रीय अध्यक्ष आए भारतीय दिव्यांग पार्टी के, उन्हीं के जवानी जानेंगे आखिर क्या रणनीति लेके उतरे हैं और 2024 में क्या होगा। ये तो आगाज है। 2024 में तो आइटम बम जिसको बोलते हैं वो फोड़ देंगे हम लोग। राजनीति में वो इसलिए फोड़ेंगे क्योंकि ये तो आगाज है, अंजाम अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। ये बहुत ही खुशनसीब है यहाँ की जनता, जो इतिहास अगर रचना चाहती है तो ये मौका मिला है 1.5 साल के अंदर कि एक जिसे आप गरीब समझते हैं, असहाय समझते हैं, निःशक्त समझते हैं, उसको एक बार आप देखिए वोट डाल करके, तो आपको पता चलेगा कि कितना दम होता है दिव्यांग के अंदर। वो तो अच्छी बात है कि हम नहीं कहते हैं कि हम शक्तिमान हैं, क्योंकि जो गरीबी में पनप करके कुंदन बनता है, लोहा बनता है, उसी का नाम दिव्यांग होता है। ये बैसाखी से जो ये शरीर को गुजारने का काम हम कर रहे हैं, ये यूं ही नहीं कर रहे, बहुत शक्ति हमारे अंदर, और इस शक्ति का और कोई मजबूती दे सकता है तो हमारी जनता दे सकती है। आप अगर इरादा किए हैं कि आपको नोटा में वोट मारना है, तो मैं आपसे वादा करता हूं आप नोटा मारना छोड़ दीजिए और हमारे सुरेंद्र बाबू को वोट देके देखिए। वो नोटा वाले अगर ये नहीं भी जीता तो नोटा वाले को जिता करके हम छोड़ेंगे। ये नोटा वाले भी सुन लीजिए, आप नोटा मत मारिए, सुरेंद्र बाबू को जगह दे दीजिए कि हमको नोटा में सुरेंद्र बाबू। और जो ये समाज से आते हैं, जो जाति कहते हैं हम लोग, कुर्मी जाति, वहां 90,000 की यहाँ तादाद है। अगर 90,000 में 40,000 भी कुर्मी ये सोच लिया कि हमारी जात का वो हिम्मत करके मेरा बेटा उठा है, अगर वो उठ जाए, और दिव्यांग समाज तो यहाँ जितने भी हैं, वृद्धा जो भी हैं, विधवा जो भी हैं, ये सब मिलकर के अगर सोच ले कि सुरेंद्र बाबू को मसीहा बनाना है और झारखंड को नाम रोशन कर रहा है रामगढ़ की धरती से पूरे विश्व में, कि एक ऐसा मौका आया कि एक उपचुनाव हो और एक दिव्यांग को यहाँ के बहुल शक्तियों ने मिलकर के, गरीब जनता ने मिलकर के, न 500 में बिके, न 1000 में बिके, न दारू में बिके, न मुर्गा में बिके, ये सब त्याग करके, न नोटों में वोट मारे, ये सब त्याग करके सुरेंद्र बाबू को जिताया। तो आपने एक दिव्यांग को नहीं, बल्कि वो गरीब दबे कुचले जो नेताओं के मार से आज पीड़ित है, जो भय मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, उन सब से ऊपर उठ जाएंगे आप सब। और ये सुरेंद्र की जीत नहीं होगी, समस्त रामगढ़ के जनता की जीत होगी। और ये जनता इतिहास लिख देगी कि पूरी दुनिया देखेगी कि ये दिव्यांग नहीं, रामगढ़ की जीत हुई है। तो आपको अगर लगता है कि आपको जीतना चाहिए, आपको अगर लगता है कि आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए, तो आप सुरेंद्र बाबू को निर्भीक होकर के, बेगर बिके हुए आप इसको वोट दीजिए। मैं आपसे अपील करता हूं कि इससे 1.5 साल आजमा के देखिए, 24 में ये मुकद्दर बना देगा। जहां स्वस्थ नहीं है, जहां स्वास्थ्य की दिक्कत है, जहां शिक्षा की दिक्कत है, जहां रोड नाली की दिक्कत है, जहां मकान रोशन की दिक्कत है, वो सारी समस्याओं का समाधान ये दिव्यांग बच्चा करेगा और आपका बेटा करेगा। इसीलिए मैं आह्वान करता हूं कि आप नोटा में नहीं, इधर बिकाऊ और चोटा नोट में नहीं, बल्कि सुरेंद्र बाबू को जिता करके अपने जमीन को जिताइए, खुद जीतिए। इसी के साथ जय हिंद, जय झारखंड, दिव्यांग शक्ति जिंदाबाद। जी, आप स्क्रीन में देख रहे थे, ये केंद्रीय अध्यक्ष है भारतीय दिव्यांग पार्टी के, वो अवगत करा रहे थे कि यहाँ पे भारत में, झारखंड में दिव्यांगों की हाल 1857 की जैसी हाल हो गई है। इसीलिए ये लोग अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, अपनी भागीदारी को निभा रहे हैं। इसी बीच एक महिला है, उनसे जानेंगे आखिर क्या कहेंगे। जी, मैं सुनीता कुमारी। आज दिव्यांगों के अंदर एक खून दौड़ रहा है और आज हमारे बीच हमारा प्रत्याशी दिव्यांग भाई सुरेंद्र कुमार महतो आज खड़े हुए हैं विधायक पद के लिए। मैं चाहती हूँ कि रामगढ़ के संपूर्ण जनता इन्हें
मतों में इनको जिताए और इनको वोट दे। एक बार आजमाए, एक बार देखे। जो हमें आज कमजोर समझते हैं, कमजोर तबके के समझकर हमें दबे कुचले समझकर हमें वैल्यू नहीं देते हैं। हम चाहते हैं आज के उन्हें भारी मतों से जिताए और विजयी बनाए। आज ये दिव्यांग भाई सुरेंद्र महतो संपूर्ण जनता के लिए काम करेंगे और जितनी भी समस्याएं हैं जनता के बीच उन्हें वो उनका समाधान के लिए वो काम करेंगे। बहुत रोचक मुकाबला होने की संभावना है, क्यों नहीं होना है, क्योंकि सभी समाज, सभी धर्मों के लोग, सभी नीचे तबके के लोग समर्थन कर रहे हैं। इसी बीच मैं एक बार फिर जनता से अपील करूंगा कि आपके पास सुनहरा अवसर है। वोट तो सभी देते हैं, लेकिन इतिहास रचने का अवसर बहुत कम मिलता है। ये इतिहास होगा हमेशा हमेशा के लिए, सदियों के लिए लोग जाने जाएंगे आप सभी। अगर आपने इन्हें जिताया तो आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। मैं आप सभी से अपील करूंगा, सुरेंद्र कुमार महतो को भारी मतों से जिताएं। मेरी ओर से, स्वाभिमान पार्टी की ओर से पूरी तरह से समर्थन है। आप सब आगे आइए और इन्हें अपने कंधे पर उठाइए, विधानसभा तक पहुंचाइए। धन्यवाद।